ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 16 अगस्त 2024 को हो रहा है। सूर्य आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव में स्थापित हो जाएंगे। अब सूर्य आपके लिए या कहीं सभी के लिए विशेष ग्रह हैं। अगर सूर्य की हम बात करें तो प्रकाश, प्रताप, कई चीज़ों के कारक हैं। ज्योतिष की बात ना भी करें तो बिना सूर्य के तो सृष्टि ही नहीं है। सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के ऊर्जा से कहीं ना कहीं सृष्टि चलती है। और अगर ज्योतिष की बात करें तो सूर्य पावर, अथॉरिटी, सरकार, सरकारी कार्य, पिता, बॉसेस, कई चीज़ों के कारक हैं। और आपके लिए तो वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, भाग्येश हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, तो उनकी विशेषता और बढ़ जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब वो आपके अष्टम से निकल रहे हैं। अष्टम में सूर्य थोड़ा अंधकार में चले जाते हैं, तो ये एक अपने आप में पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पर सूर्य पर और नवम भाव पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। सूर्य पर 4 ग्रहों का प्रभाव है और नवम भाव पर 5 ग्रहों का प्रभाव है। अगर सूर्य की बात करें तो शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, बुध के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे, और नवम भाव पर इन सारे ग्रहों का प्रभाव है ही, जैसे मैंने बताया। और सूर्य भी बैठे हैं, तो 5 ग्रहों का प्रभाव नवम भाव पे। अब इसमें से शनि जो है वो सूर्य के पित्र हैं और पुत्र हैं, लेकिन पिता और पुत्र का जो संबंध है वो बहुत अच्छा नहीं है। दोनों ही एक दूसरे को परम शत्रु मानते हैं। मंगल की दृष्टि है, मंगल सूर्य के परम मित्र हैं। बुध के साथ न्यूट्रल हैं, वहीं शुक्र को भी अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है तो कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। और इन्हीं सब चीज़ों की विवेचना करने का मैं प्रयत्न करूंगा आपके लिए कि क्या इसका अच्छा परिणाम हो सकता है, किन चीज़ों का लाभ उठाया जा सकता है, किन चीज़ों से बचना चाहिए आपको। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। पुनः कहूँगा, हर बार बताता हूँ कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आप बोलें कि ये किस पे आधारित है। क्या ये लग्न राशि मेरी धनु है तो क्या अलग आप बनाएंगे, चंद्र राशि धनु है तो क्या अलग राशिफल होगा? नहीं हो सकता। जहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या आपको रिलेटेबल लगता है वहाँ से देखिए। यदि आपकी लग्न राशि धनु है, चंद्र राशि धनु है, जहाँ से ज़्यादा रिलेट करते हैं वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे हमेशा से मैं कहता हूँ कि जो आपकी लग्न राशि है, आपका लग्न है, वहाँ से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे सूर्य कहाँ पे आ रहे हैं। सूर्य अपनी ही राशि में आ रहे हैं और नवम भाव में आ रहे हैं। नवम भाव क्या है? भाग्य स्थान। नवम भाव क्या है? आपका लक्ष्मी स्थान। नवम भाव धर्म का भाव। तो सूर्य का यहाँ पे आना अपने आप में बहुत अच्छा होता है। पहले तो जैसे मैंने कहा सूर्य अष्टम में थे, पिछला 1 महीना थोड़ा अनिश्चितता भरा गया होगा, बॉसेस से प्रॉब्लम आई होगी, खर्चे बड़े होंगे, सेहत बिगड़ी होगी, अचानक से घर में कलह कलेश हुआ होगा, तो ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। वाणी पर थोड़ा कंट्रोल नहीं रहा होगा। अब सूर्य नवम भाव में आ गए, अंधकार से निकल गए अष्टम के और अपनी राशि के हैं। तो पहले चीज़ तो क्या है? भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा आपको, और जब भाग्य का साथ मिलता है तो क्या होता है? बिगड़े कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। सबसे विशेषता यही होती है कि एक भाग्यशाली या सक्सेसफुल व्यक्ति को देखेंगे ना, जिसका भाग्य साथ देता है, उसके अधिकतम कार्य पूर्ण होते हैं, तभी उनका सक्सेस जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। तो सूर्य भाग्य स्थान के स्वामी होने के नाते, भाग्येश होने के नाते भाग्य स्थान में रहेंगे 1 महीने के लिए, तो बहुत आपको लाभ देंगे। नवम के सूर्य, स्वराशि के सूर्य लक्ष्मी युक्त करते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? लक्ष्मी युक्त, यानी कि आपको धन कमाने के मौके मिलेंगे। कहीं कहीं शास्त्र भी कहते हैं नवम के सूर्य यानी कि व्यक्ति दूसरों के धन पे ऐश करता है। अब इसके कई मीनिंग आज के टाइम में निकाल सकते हैं। आप कोई कमीशन बेस्ड कार्य करते हैं और इस प्रकार के कोई कार्य करते हैं, या फिर अगर आपको कोई लाभ हो सकता है अपने जॉब में या बाकी चीज़ों से, कुछ कमीशन, कुछ इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, तो एक अच्छी चीज़ दिख रही है। सूर्य का नवम भाव में आना सरकारी जॉब के लिए भी अच्छा होता है। सरकारी जॉब प्राप्त हो सकती है और संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक थे तो जो प्रोसेस होता है संतान प्राप्ति का, फैमिली प्लानिंग आदि का, उसको यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। नवम के सूर्य शिवालय के कारक है, मंदिरों के कारक है, और नवम भाव धर्म का है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जिनकी दशा अंतर्दशा थोड़ी फेवरेबल है, अचानक से किसी धर्म स्थान पर जाने का मौका मिल जाए, बड़े तीर्थ स्थल पर जाने का मौका मिल जाए। और क्योंकि सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्य स्पेशली डिनोट करते हैं शिव जी के मंदिर, शिवालय। जैसे मैंने कहा ना,
शास्त्र शिवालय कहते हैं, कई जगह मंदिर भी लिखा गया है। मंदिर ओवरऑल सूर्य के अधीन ही आते हैं, लेकिन शिवालय पर्टिकुलरली बोलते हैं। तो हो सकता है किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाने का मौका मिले आपको अचानक से, और या तो किसी शिव जी के, महादेव के बड़े स्थल पर जाने का अवसर प्राप्त होगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और सूर्य क्योंकि सरकारी चीज़ों के कारक हैं और भाग्य स्थान में अच्छी स्थिति में आए हैं, और बुध के साथ बैठे हैं जो लिखा पढ़ी अदालत के कारक हैं, एडवोकेट्स के कारक हैं, तो कोई अदालती कार्रवाई आपकी अटक रही थी तो वो भी यहाँ पर पूर्ण हो सकती है। तो सूर्य का यहाँ पे आना अच्छे प्रभाव दिखा रहा है। सूर्य यहाँ पर सप्तमेश और दशमेश के साथ हैं और भाग्य स्थान में, और ये बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ राजयोग बना रहे हैं, यानी कि सूर्य और बुध उच्च कोटि का राजयोग बनता है ये, और ये भाग्यकारी योग होता है। तो करियर हो या बिजनेस, दोनों में ही लाभ मिलेगा। बिजनेस में आपके कार्य आगे बढ़ेंगे, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, बिजनेस में कुछ नया एड ऑन करना चाह रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र के साथ हैं बुध, और शुक्र क्या है, आपके लाभेश है, यानी कि पैसा बढ़ेगा, पैसा कमाने में भाग्य साथ देगा। शुक्र आपके छठे घर के स्वामी हैं, कंपटीशन में अच्छा रहेंगे क्योंकि सूर्य कंपटीशन के कारक हैं। आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, डिप्लोमेटिक रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बहुत विशेष आपके लिए यहाँ पे योग बन रहे हैं, इनका लाभ उठाइएगा। थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि बुध जो है वो वक्री है, और बुध भले ही आपके दशमेश हैं, भले ही आपके सप्तमेश हैं, लेकिन आपके परम बाधकेश भी हैं। तो करियर हो, बिजनेस हो, बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन बाधा अवश्य आएगी, यानी कि कार्य डिले अवश्य होंगे। मंगल की दृष्टि है, मंगल आपके लिए 12वें घर के स्वामी है। मंगल खुद 12वें घर को भी देख रहे हैं, मंगल नवम भाव को भी देख रहे हैं। 12वां घर विदेश, नवम भाव यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा के इच्छुक थे, विदेश जाना चाहते थे, तो यहाँ पे अचानक से आपको कुछ योग प्राप्त हो सकता है। मंगल पुनः छठे भाव में बैठे हैं और विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, और लाभ स्थान के स्वामी शुक्र, भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य को देख रहे हैं। कोई अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा था, वापस आ सकता है, और इसके साथ ही अदालती कार्रवाई, जैसे मैंने कहा, उसमें लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ ही दिख रही है। मंगल खुद पंचमेश है, और यहाँ पर जब लक्ष्मी स्थान को देखेंगे तो ये अपने आप में लक्ष्मी युक्त व्यक्ति को करता है, और छठे घर के मंगल सूर्य को देख रहे हैं। मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कारक है, स्टूडेंट्स का भाव है और उसके स्वामी भी है, तो स्टूडेंट जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको भी बहुत सफलता मिलेगी। तो हर और यहाँ पे अच्छी ही चीज़ें दिख रही हैं। शनि और सूर्य का समसप्तक होना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। शनि सूर्य जब ऐसे समसप्तक होते हैं तीसरे और नवम भाव में, तो व्यक्ति को यात्राओं का मौका मिलता है, उसकी जीवन की यात्रा भी आगे बढ़ती है, फिजिकल यात्राएं भी आगे बढ़ती हैं। धार्मिक स्थलों का मैंने बोला, हो सकता है बाकी भी आपको बहुत यात्राएं करने को मिले, आपको कहीं छोटी मोटी यात्रा करने को मिले। प्रॉब्लम, अच्छा एक और चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे आपको स्किल डेवलपमेंट का मौका भी मिल सकता है, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, आपका साहस बढ़ेगा, क्योंकि तीसरे और नवम में सूर्य शनि है, समसप्तक है, तो साहस बढ़ेगा। ध्यान ये देना है कि साहस दुस्साहस की तरफ भी बहुत जल्दी बढ़ सकता है, एक्साइटमेंट ओवर एक्साइटमेंट की तरफ बहुत जल्दी बढ़ सकती है। दूसरा, आपके अपने भाई बहनों से और अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़े यहाँ पर हो सकते हैं। और तीसरा, आपकी वाणी में बहुत कटुता आ जाएगी, क्योंकि ये शनि जो है कम्युनिकेशन के भाव में बैठे हैं, लेकिन वाणी स्थान के स्वामी भी हैं, तो आपकी वाणी में बहुत कटुता, तीक्ष्णता आ जाएगी, उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, और खर्चों पर नियंत्रण, और थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने बॉडी जेस्चर्स पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो एक महीना ऐसा होगा जब आप बोलेंगे कुछ, लोग कुछ और समझेंगे, उसका बुरा प्रभाव हो सकता है। और क्या बुरा हो सकता है, नवम भाव में इतने सारे ग्रह पिताजी की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, तो अगर आपके पिताजी को ऑलरेडी कोई सेहत की प्रॉब्लम चल रही है तो ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही आपके अपने पिताजी से वाद विवाद हो सकते हैं, और आपके अपने बॉसेस से बहुत भयंकर वाद विवाद हो सकते हैं, छोटे मोटे नहीं, यहाँ पे हो सकता है आपके अपने बॉसेस से बहुत बड़े स्तर पर वाद विवाद हो जाए, क्योंकि सूर्य का यहाँ पे आना एक प्रकार से कारको भावनाशय पिता और बॉस के लिए क्रिएट करता है। मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि, ये सारे उग्र स्वभाव हैं। बुध वक्री हैं, क्या बोल जाएंगे खुद ही नहीं पता, किस बात पे आपका दिमाग फिर जाएगा आपको खुद नहीं पता। तो यहाँ पर अपने बड़ों से, अपने बॉसेस से बहुत केयरफुल होकर बात कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर एक बार आर्ग्यूमेंट्स हुए तो छोटे स्तर पर नहीं होंगे, बहुत बड़े होंगे, इवन वो बात मैनेजमेंट तक पहुँचकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और अगर कोई व्यक्ति स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता है, अगर उनके संबंध अच्छे हैं तभी आगे बढ़ता है। कितना भी आप अच्छा काम करें, संबंध अच्छे नहीं है, आप डिप्लोमेटिक नहीं है, बहुत रेयरली वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, अवश्य देना पड़ेगा। बाकी तो ठीक है, ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। खर्चे के नियंत्रित रखेंगे अच्छा, लेकिन धन की
मात्रा बहुत रहेगी। धार्मिक प्रवृत्ति आपकी रहेगी। एक अच्छी चीज़ है, 5 ग्रहों का प्रभाव नवम भाव पर। भाग्य अचानक से किसी ऐसे कार्य को आपको पूर्ण करवा सकता है, आपका पूर्ण करवा सकता है जो बहुत लंबे अरसे से आपका अटका हुआ था लेकिन इंपॉर्टेंट था। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पे 1 महीने की अवधि में आपका पूर्ण हो सकता है। तो अच्छा भी है, थोड़ा सा जो बुरी चीज़ें हैं उन पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। मैरिड लाइफ पर ठीक ठाक प्रभाव है, ज़्यादा कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन क्योंकि सप्तमेश अभी वक्री है और सूर्य के साथ आ गए तो अचानक से फैमिली मैटर्स में, यानी कि एक दूसरे से के घर वालों के कारण या मनी मैटर्स के कारण, पैसों के कारण पति पत्नी में बहस हो सकती है। सेहत के हिसाब से जोड़ों का दर्द तंग करेगा, हड्डियों का रोग तंग करेगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगा, बॉडी में पेन बहुत रहेगा और एसिडिटी बहुत रहेगी। उपाय के स्वरूप में क्या करना है, एक पात्र में जल लेना है, उसमें कुछ अक्षत, पूरे चावल, चंदन का पाउडर, गुलाब की पंखुड़ियाँ डालनी है। आधे जल से महादेव का अभिषेक करना है। जब महादेव का अभिषेक कर रहे होंगे तो ओम दिवाकराय नमः मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आधा जो शेष जल है वो सूर्य देवता को अर्पण करना है और सूर्य देवता को जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। और इसके बाद आपको दोनों ही देवताओं को मिठाई का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।